हेलो एवरीवन। वही कल की क्लास में हम लोगों ने हिंदी में जो टॉपिक स्टार्ट किया था संधि, उसमें हमने स्वर संधि पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हमने कल की क्लास में देख लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो देखो भी स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कैसे बनती है आपके पास, जब व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, हम व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, जब व्यंजन के साथ या तो स्वर आए या फिर व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नीचे दिए व्यंजन संधि के जो नियम है वो नीचे दे रखे हैं, तो हम नियम को यानी कि रूल्स को अब फॉलो करते हैं वन बाय वन। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या, वाक प्लस में इस, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका वाक प्लस में इस, ये किस में चेंज हो जाएगा आपका ये। तो देखो ये वाक, तो ये क्या है आपका, ये व्यंजन है, और व्यंजन में ये क्या मिल रहा है आपका, स्वर मिल रहा है। तो व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा, तो व्यंजन संधि बन जाएगी यहाँ पर, है ना। तो विकार क्या उत्पन्न होगा, अब कै है ना, अब कै वर्ग है ये आपका, ये अपने से तीसरे में परिवर्तित कर देगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, इसका परिवर्तन होगा तो ये बन जाएगा आपका वागीस। वागीस में ये इसका चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब रूल देखो, इस क्या क्या रूल है हमारे पास इसके। पहला रूल क्या कहता है हमारे पास, यही है पहला रूल। पहला रूल यही है, कै, चे, टे, ते और पे, यानी कि ये जो अघोष व्यंजन है, पहले दो क्या होते हैं आपके, अघोष होते हैं, और बाद वाले जो आपके पास तीन, चार और पांच वर्ग वाले हैं वो क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। और पहले दो क्या होते हैं आपके, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर है क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग, ये जो व्यंजन है मान लो क, ये आ जाए आपके पास, और उसके अलावा इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा और जो आपके पास जो चौथा वर्ण है आ जाए, उसके अलावा यह रह ले वे हो, अथवा कोई भी स्वर आए, तो कै का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ग में, यानी कि जो कै है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ग में हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, अपने से तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो च है, तो च का अपने से तीसरे में परिवर्तन च, छ, ज में परिवर्तित हो जाएगा ये। ऐसे ही आपका जो ट है, ट का परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर अपने से तीसरे में, तो ट है किसमें हो जाएगा, ये ड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे इनमें। ऐसे ही हमारा जो तय है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दय में। और ऐसे ही हमारा जो पे है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, बै में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर यही कह रहा है कि कै का परिवर्तन जय में, ग में हो जाएगा, च का जय में और ट का ड में, ऐसे करके हो जाएंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखते हैं, दिक प्लस अंबर, तो कै का परिवर्तन देखो यहाँ पर कै वर्ग आ रहा है और बाद में कोई स्वर आ गया, है ना। अब आपका जो आपका व्यंजन का मेल स्वर से हो गया, तो व्यंजन संधि बनेगी यहाँ पर। अब परिवर्तन कैसे हो जाएगा, कै का परिवर्तन ग में हो गया, तो क्या बन गया आपके पास, दिगंबर बन गया। दिक प्लस अंबर क्या बन गया आपका, दिगंबर बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आगे है सट प्लस दर्शन, तो सट प्लस दर्शन क्या बन जाएगा आपका, सट सट। तो ये आपका ट का परिवर्तन किस में हो गया भाई, ड में हो गया। ट का परिवर्तन किस में हो गया, इस ड में हो गया। ठीक है, सट प्लस दर्शन क्या बन गया आपका, सदर्शन बन गया आपका। ठीक है आपके पास। अब आगे है दिग प्लस गज, तो किस में चेंज हो गया ये, दिग्गज में चेंज हो गया। दिग प्लस गज किस में चेंज हो गया आपका, दिग्गज में चेंज हो जाएगा ये आपका। दिग प्लस में गज, गज, तो देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिग प्लस में गज, इस कै का परिवर्तन हो गया ग में।
ठीक है, कै खे गए। और आगे ये पहले से ही आपका गज है, तो दिग प्लस गज क्या बन गया, ये दिग्गज। ऐसे ही सत प्लस वाणी क्या बन जाएगा ये, अब ये तय है, तय है दय में परिवर्तित हो गया, तो क्या बन गया ये सदवाणी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, सदवाणी बन जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल आपको यही ध्यान रखना है, ये कै चे टे ते पे, यानी कि ये जो ए घोष व्यंजन है उनके बाद, ए घोष व्यंजन के बाद आपके पास किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या फिर चौथा वर्ण आए। जैसे आपके पास तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण की बात करें हम लोग, तो तीसरा वर्ण कौन सा हो गया आपके पास, देखो यही मान लेते हैं, ये तीसरा वर्ण है आपका कै ख गै, तो ये तीसरा वर्ण आ गया, तो कै का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस कै का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा गै में। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे ये रह ले वे आ रहे हैं, जैसे ये रह ले वे आ रहे हैं, इन 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 सब के बाद ये रह ले वे आ रहे हैं, तो भी आप इनमें परिवर्तित कर दोगे, इन इनके तीसरे परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर तय है ना, इसका तीसरा में परिवर्तित हो गया, तो तय थे तय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये ध्यान में रखना है। अब आगे देखो दूसरा रूल, ऐसे ही ये देखो सत प्लस आनंद क्या बन जाएगा, ये आपका सदानंद बन जाएगा। सत प्लस आनंद, तो तय है वो अपने से तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो दय में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, आ की मात्रा जुड़ गई है, तो क्या बन गया ये सदानंद बन गया है। ठीक है, क्या बन गया ये आपके पास सदानंद बन गया है। इसको हम एक और ये देखो, जैसे आपका ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके, देखो वाग प्लस में जाल क्या बन जाएगा, ये वाग जाल बन जाएगा। ठीक है, कै का परिवर्तन किस में हो गया, गै में हो गया, वाग प्लस जाल क्या हो गया, वाग जाल हो गया। ऐसे ही आपका उत प्लस योग, उत प्लस योग उद्योग बन गया है। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको उद्योग को, ठीक है, उद्योग हो गया, ये उत प्लस योग उद्योग हो गया, और एक हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है ये आपके। ये देखो सट प्लस आनंद क्या बन गई, ये सड़ानंद बन गया है। ये बात बताते हैं आपको, जब भी आपके पास देखो ये जो आपके व्यंजन है, ये व्यंजन के बाद जब स्वर आ जाएगा ना, तब ये यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा, यानी कि आधा जो आपका वर्ण नहीं बनेगा, ये कंप्लीट बनेगा। और जब व्यंजन के बाद व्यंजन ही आएगा, जैसे कै के बाद ये कै आ गया, व्यंजन के बाद भी व्यंजन ही आएगा ना, तब ये आधा बन जाएगा। ये जो कै है ना, परिवर्तन तो कै में होगा, लेकिन आधा कै हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है ये बात भी। अब आगे देखो भाई, बारिश आ गई यहाँ पर, तो अगला देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास देखो, जब स्वर आएगा ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ये चेंजमेंट है ना, ये पूरा पूरा रहेगा जब स्वर आएगा तो। अच, ये आपका देखो, ये अच प्लस में अंत क्या बन जाएगा, ये अच प्लस में अंत क्या बन जाएगा, ये अजंत बन जाएगा। तो च का परिवर्तन जय में हो गया, क्या बन गया, ये अजंत बन गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे हमारा चेंजमेंट हो जाएगा ये। ऐसे ही एक और लिखती हूँ मैं, आप बताना इसका, तत् प्लस में भावना क्या बन जाएगा, तो तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तय थे तय में हो जाएगा, अभी क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा सद्भावना। ठीक है, क्या बन जाएगा ये सद्भावना। सत प्लस में भावना क्या बन जाएगा, सद्भावना बन जाएगा। ध्यान रख लेना इसको, हम ऐसे इसका चेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा रूल देखो भाई, दूसरा रूल यही है हमारा कि जो कै च और ये आपका जो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड नियम है हमारा
कै चे टे ते पे, यानी कि ये जो ए घोष है इनके बाद क्या आ जाए, नासिका व्यंजन आ जाए, यानी कि न और मैं आ जाए, तो कै का परिवर्तन डे में हो जाएगा, चे का परिवर्तन निय में हो जाएगा, ठे का परिवर्तन हमारे पास किस में हो जाएगा, ये तय करो यहाँ पर, टय का परिवर्तन न में और तय का न में, ऐसे पे का मैं में, यानी कि आप ये याद रखो कि अपने से पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा ये, ठीक है, अपने से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा ये याद रख लेना आप, अपने से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। तो कै का पांचवा क्या होता है आपका, ड होता है ना, तो अपने से ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें में, पांचवा वर्ग में, वर्ण में, है ना। तो ऐसे ही देखो ये सत, सत प्लस मार्ग क्या आ गया, ये आपका सन्मार्ग हो गया, ठीक है, सत प्लस मार्ग क्या आ गया, ये सन्मार्ग में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। देखो तय का परिवर्तन पांचवे में, तय थे दय धय ने, तो पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा, ये याद रख लेना। जब ये पहला जो आपका जो ए घोष जो वर्ण है आपके, ये ए घोष व्यंजन है आपका, चे कै चे टे ते पे, इनके बाद कोई नासिका व्यंजन आए, यानी कि न और मैं आए, देखो सभी में देखो मैं, ने मैं और यहाँ पर भी मैं, ये सभी क्या है, नासिका है ना। तो ये वाला है ना, ये अपने से पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा, अपने से पांचवा परिवर्तित क्या किस में हो जाएगा, ये न में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाग प्लस में, ये वाग में बन जाएगा, इसको हम अड़े प्रोनाउंस करते हैं वैसे, सट प्लस मुख के सन्मुख बन जाएगा, ठीक है। उत प्लस नीति उन्नति, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उन्नति को, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बातें हैं दोनों। जगत प्लस नाथ, जगत जगन्नाथ बन जाएगा, ठीक है, जगत प्लस नाथ किससे बन जाएगा, जगन्नाथ, यानी कि ये जो तय है इसका परिवर्तन यहाँ पर किस में हो गया है, तय का परिवर्तन अपने से पांचवे में, यानी कि न में परिवर्तित हो जाएगा, देने में, है ना। हलंत का मतलब आधा ही होता है, ठीक है, आधा तय है आपका, तो ये नए में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आधा नया ही तो है इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जगत प्लस नाथ कैसे लिख देंगे हम इसको, जगन्नाथ लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आधा, ये जो नय है ना, ये इसका मतलब ये यही है, ये आधा नय है ये, ठीक है, आधे नय को हम ऐसे लिख देंगे इस वे में, तो ये भी एक ही बात है। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास न के बाद जो वर्गीय व्यंजन है, वर्ग के व्यंजन है, उसी वर्ग के कह सकते हैं हम, मैं के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर मैं के स्थान पर इसी वर्ग का नासिके व्यंजन या अनुस्वार हो जाएगा, किंतु यह ल श आने पर अनुस्वार ही रहता है। तो ये थर्ड नियम है, ये ध्यान रखेंगे, जब मैं के बाद वर्गीय व्यंजन आ जाएगा, मतलब उसी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं के स्थान पर किस में चेंज हो जाएगा, मैं का जो परिवर्तन है वो क्या, मैं के स्थान पर उसी वर्ग का नासिक व्यंजन या अनुस्वार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं, इसमें देखो आगे हमारे पास यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, देखो एक बार, सम प्लस कल्प, तो ये किस में चेंज हो गया, संकल्प में चेंज हो गया है, ये मैं का परिवर्तन यहाँ पर बिंदु लग गया है, ये अनुस्वार आ गया है। ऐसे सम प्लस यम, तो ये किस में चेंज हो गया, ये संयम बन गया है, ये आपका सम प्लस यम क्या बन गया, संयम बन गया। तो यह मैं के बाद जब यह रे ले वे वगैरह आएंगे, यह रे ले और वे जब ये आ जाएंगे, तो मैं का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, यानी कि बिंदु लग जाएगा वहां पर, है ना।
पीछे चलते हैं एक बार। ये देखो, ये जो नियम है इसमें मैं के बाद वर्गीय व्यंजन, मतलब कोई भी व्यंजन आ जाएगा तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का नासिके व्यंजन या फिर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, लेकिन यरा लय श आएंगे तो उनका परिवर्तन मैं के बाद ये यरा वगैरह आएंगे तो उनका परिवर्तन क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे मैं के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आ गया, तो वर्गीय व्यंजन आ गया तो परिवर्तन क्या हो गया, नासिके में। नासिके में होगा, जैसे सम प्लस में कल्प था तो ये क्या बन गया आपका, संकल्प बन गया है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा यरले में आ गई तो अनुस्वार में बदल गया। सम प्लस में गम तो संगम बन गया ये आपका। सम प्लस रचक संरक्षक बन गया। ठीक है, ये देखो आपका ये इंपॉर्टेंट, सम प्लस में वाद संवाद बन गया। तो वह आ रहा है ना, ये रे ले वे, तो देखो यहाँ पर भी है ना, तो ये अनुस्वार में परिवर्तन हो गया। और कोई भी, वैसे ये याद रख लेना कि मैं के बाद आपका कोई भी वर्ग के व्यंजन आ रहे हैं तो या तो अनुस्वार में बदलेगा, ठीक है, या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर हमारा नासिके में बदल जाता है अपने से, उसी वर्ग के नासिके में बदल जाता है ये आपका। आगे चलते हैं, सम प्लस में सार, तो क्या बन गया ये, सम प्लस में सार, ये इसमें का क्या बन गया, यहाँ पर ये बिंदु आ गया, संसार बन गया। सम प्लस में हार, संहार बन गया। ठीक है, अनुस्वार हो गया ये आपका। पम प्लस में चम, पंचम बन गया है। तो पंचम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आप इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संतोष भी और ऐसे भी, ठीक है, दोनों ही ठीक है। ये ऐसे ही हमारा ये संगम, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों भी ठीक है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये है, तय या दय के बाद, तय और दय के बाद यदि च और छ आए, जय और झ आए, ट और ठ आए, ड और ढ आए, ले आए, तो तय का दय के स्थान पर च छ जय ये सब हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तब सही समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, उत प्लस में चारण, तो तय के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर च आ रहा है ना। तय के बाद यहाँ देखो तय, और यहाँ देखो जय, तो तय के बाद यहाँ पर जय आ रहा है, तो तय का क्या हो जाएगा आपका, ये तय या दय के स्थान पर यही परिवर्तित हो जाएंगे। या फिर यूं देख लो कि तय के बाद जब चय आ रहा है ना, तो यही जो आपका व्यंजन है इसी का यादा हो जाएगा। तो ये उच्चारण बन गया, उत प्लस चारण उच्चारण बन गया। ऐसे ही उत प्लस छेद, तो च छ जय है ना, तो ये नहीं के याद है यहाँ पर लग जाएंगे, उच्छेद बन जाएगा। ये उत प्लस में छेद, तो क्या बन गया, ये उच्छेद बन गया है। तय का किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर च में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तय का किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर च में चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर बता रखे हैं, च में जय में ऐसे ये परिवर्तित हो जाएगा, उसी अनुसार हमें यहाँ पर समझना है। सत प्लस में जन, तो क्या बन गया, ये सज्जन बन गया है। इस तय का किस में परिवर्तित हो गया है, इसमें। ठीक है, ये कह लो, या फिर ये की बात है, आधा जय है, ये सज्जन बन गया। सत प्लस में जन क्या बन गया, सज्जन बन गया है। ऐसे ही हमारा ये अगला है, तत् प्लस में लीन, तो तल्लीन बन गया है। तत् प्लस में लीन क्या बन गया है, तल्लीन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, तय के बाद, तय या दय के बाद है आ जाएगा, तो दोनों मिलकर ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो उत प्लस में हार, तो क्या बन जाएगा, ये उद्धार बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हाथ और लगा देंगे तो उद्दत बन जाएगा ये। ठीक है, ये अगला देखो, उत प्लस में हरण, उद्धरण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये उद्धरण बन जाएगा। उत प्लस में हरण उद्धरण बन जाएगा, यानी कि इसमें परिवर्तित हो जाएगा ये। उत प्लस सत, तत् प्लस में हित तद्दित बन जाएगा। ठीक है, तद प्लस में हित क्या बन जाएगा आपका, तद्दित बन जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, तय और दय के बाद श आ जाएगा तो दोनों मिलकर च छ में बदल जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखो, जैसे सत प्लस में शास्त्र, तो ये बन जाएगा सच्छात्र। उत प्लस में श्वास, उच्छ्वास बन जाएगा ये, ठीक है। यानी कि च और छ में परिवर्तित हो गया है ये, ठीक है। तय और दय के बाद यदि ये वाला श आए, आपका शलगम वाला श आएगा, तो च और छ में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस श्रृंखला, उत श्रृंखला बन जाएगा। उत प्लस श्रृंखल नहीं होता, श्रृंखला होता है ये, ठीक है। ये उत श्रृंखला बन जाएगा। ये उत प्लस शिष्ट, उत्शिष्ट बन जाएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, स्वर के बाद कोई छ आएगा ना, कोई भी स्वर है आपका, जैसे स्वर के बाद छ आ रहा है तो छ का भी च और छ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वी प्लस में छेद, वी बन जाएगा विच्छेद। तो वी में, यानी कि ये आपका व्यंजन व्यंजन संधि का ही हमारा उदाहरण है। वी प्लस में छेद, विच्छेद हो गया है। तो ये हमारा जो स्वर है यहाँ पर वी, तो इसमें ई है ना, और आगे क्या है, ये हमारा छेद, तो ये क्या बन गया, ये छ आ गया ना यहाँ पर। स्वर के बाद ये छ आ गया, ये कोई भी स्वर है इसके बाद छ आ गया है, तो यहाँ पर ये छ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये विच्छेद बन जाएगा ये हमारा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अनु प्लस छेद, ये क्या चेंज हो गया, अनुच्छेद में परिवर्तित हो जाएगा ये। अनु प्लस छेद क्या बन गया, ये अनुच्छेद हो गया है। परि प्लस छेद सेम ऐसे क्या बन गया, परिच्छेद बन गया है। आगे चलते हैं। री प्लस में न, तो री के बाद न आ गया तो न का अण हो जाएगा, है ना, री ऋण बन जाएगा। कृष प्लस में न, कृष्ण। भू प्लस अन, भूषण, ठीक है। अब आगे देखो, श, यानी कि ये जो आपका सलगम वाला श है, श और श के बाद तय थ, तय या थ आए तो तय का ट में और थ का ठ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे नस प्लस में तय, नष्ट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नष्ट, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ऐसे ही देखो, प्रस, प्रस प्लस थ, तो देखो ये प्रस है ना आपका, श, श के बाद थ आ गया, है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा ये आपका, ये श के बाद जब आपका थ आ गया तो थ का ठ बन जाएगा। थ का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठ बन जाएगा। तो इस थ का क्या बन गया यहाँ पर, ठ बन जाएगा। तो ये किस में चेंज हो गया, ये प्रस्थ हो गया, ठीक है। पहले वाले का तो ये तो कहीं रहेगा, पहला वाला जो है आपका ये प्रस्थ बन जाएगा, और थ का किस में चेंज हो जाएगा, आपका ठ में। अब आगे चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखते हैं। अब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग है, कोई भी विसर्ग है, उसके बाद जब स्वर या व्यंजन आएंगे तब जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कह देंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। इसके नियम आगे दे रखे हैं। तब विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या फिर आपका व्यंजन आए, ठीक है, तब जो परिवर्तन होगा वो किसमें, वो क्या कहलाएगा, आपका वो विसर्ग संधि बन जाएगी आपकी, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाएंगे तो क्या कहला देंगे, क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि बन जाएगा। यहाँ देखो आगे, पहला रूल देखो आपका, विसर्ग, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, और ट और ठ आए तो षटकोण वाला श, ट थ आए तो स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहले नी प्लस में चल, तो यहाँ पर है विसर्ग, विसर्ग के बाद भाई यहाँ पर च आ गया है, तो विसर्ग के बाद यहाँ देखो विसर्ग, विसर्ग के बाद यहाँ पर ये च आ गया है,
तो विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा आपका श हो जाएगा, है ना। विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा आपका श। और आपका हाँ यही है, विसर्ग के स्थान पर तो आपका श बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, नी प्लस में च निश्चल बन गया है। ठीक है, और ये ट और ठ आएंगे तो ये स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। नी प्लस में तार, तो विसर्ग के बाद ये देखो तय आ गया है, तो इस नी का क्या हो जाएगा आपका निस्तार बन जाएगा। ये वाला श हो जाएगा, ये सड़क वाला स, है ना, सड़क वाला स हो जाएगा। देखो यही तो है आपका ये विसर्ग के बाद ये आपका तय और थ आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, श में चेंज हो जाएगा। ठीक, विसर्ग के बाद तय में चेंज तय आ गया, तो तय आ गया तो किस में चेंज हो गया, ये स सड़क वाला स लग जाएगा, यानी कि निस्तेज बन गया ये। नी प्लस में तेज निस्तेज, मने प्लस ताप मनस्ताप बन जाएगा। यहाँ पर है ना विसर्ग, इसका ये विसर्ग तो गायब हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपका। विसर्ग का मेल जब आपका विसर्ग के बाद जब च और छ आएंगे तो च और छ आने पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ये जो है ना ये विसर्ग ये गायब हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, ये श लग जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही नी प्लस छ छल क्या बन गया, निश्चल बन गया। यहाँ विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, गायब हो जाएगा। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार बन जाएगा। यहाँ वही विसर्ग कर लेना, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। नेक्स्ट रूल है अंग के बाद यानी कि ए के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा है आए तो अंग का ओ हो जाता है। देखो एग्जाम्पल, अदय प्लस गति, तो ये क्या बन गया, ये ओ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, है ना। तीसरा वर्ण ही तो है आपका ये क है और ग, ग तीसरा हो गया, है ना, तीसरा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, ये ओ की मात्रा लग जाएगी इस विसर्ग, ये जो विसर्ग की ये विसर्ग है इनकी जगह क्या हो जाएगा, ये ओ लग जाएगा, तो अधोगति बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही यस प्लस में दा, तो देखो त है और द, तीसरा वर्ण है ये आपका, तीसरा वर्ण है ये आपका, है ना, वर्ग का तीसरा ही तो है ये आपका। तो तीसरा हो, चौथा हो और पांचवा हो, ठीक है, उसके अलावा ये लेवे आए तो ये विसर्ग का यानी कि अंग की जो है आपका अंग ए है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग का ओ बना देना है, ये बात याद रखनी है आपको। ओ बन गया नहीं आपका, मने प्लस में रथ मनोरथ बन गया है। रे रे आ गया, 11 में से कोई भी आएगा तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, इसका क्या बन जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा ये। मने प्लस रथ मनोरथ, सरे प्लस में जद, सरे प्लस में जय सरोज में चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल अदय प्लस में भाग। नेक्स्ट एग्जांपल है अदय प्लस में भाग, तो देखो ये भय पे फे बै भय में, है ना, तो ये जब तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण होगा तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ये जो आपका विसर्ग है अधो भाग बन जाएगा, पूरा प्लस में हित पुरोहित बन जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये लेवे आए विसर्ग के बाद, या फिर आपके पास तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट रूल देखो, ई के बाद या औ के बाद रे आए तो ई का तो बड़ी ई हो जाएगा और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे नी प्लस में रव, तो ये नीरव बन गया है। ठीक है, ये विसर्ग गायब हो जाएगा और ये बड़ी की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, नी प्लस में रव नीरव, नी प्लस में रस नीरस, दू प्लस में राज दुराज, ये बड़ा ऊ लग गया है यहाँ पर, ये जो है विसर्ग ये तो गायब हो जाएगा और इसका ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, नी प्लस में रोग निरोग बन जाएगा। कई बुक्स में निरोग को छोटा लिखा गया है, वो गलत है, छोटा नहीं आएगा निरोग, निरोग में बड़ी की मात्रा ही होती है।
क्या ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आएगा या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यह लव है हो तो विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। जैसे दू प्लस में आत्मा, तो यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ गया है ना, तो कोई स्वर आ गया तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग रे में चेंज हो जाएगा। दू प्लस में आत्मा दुरात्मा बन जाएगा। ठीक, नी प्लस में उपाय, तो ये विसर्ग के बाद स्वर है, विसर्ग के बाद क्या है यहाँ पर, विसर्ग के बाद स्वर है, स्वर है तो विसर्ग शब्द होते हैं, विसर्ग के बाद जो स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो जो विकार उत्पन्न होएगा वो विसर्ग संधि कहलाएगी। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाएगा ना तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा रे में। नी प्लस में गुण, तो निर्गुण हो गया ये, नी प्लस में गुण निर्गुण ऐसे लिखेंगे, री की मात्रा यहाँ लग जाएगी रे। ठीक है, पुनः प्लस में आगत पुनरागत बन जाएगा, ये पुनः प्लस में आगत पुनरागत बन जाएगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे, पुनः प्लस में अपि पुनर पुनरपि बन जाएगा, ये पुनरपि, पुनः प्लस अपि, विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है तो रे बन जाएगा, ये ध्यान में रख लेना। विसर्ग के बाद स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, यह रे ले व है में से भी हो तो भी आप क्या करोगे, रे में परिवर्तित हो जाएगा ये। जैसे ये वह है हमारा, यह रे ले व है ना, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये वह हो गया। ठीक है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, रे में, तो ये क्या बन जाएगा, अंत प्लस में विरोध, अंत प्लस में विरोध, अंतर अंतर विरोध बन जाएगा, अंत प्लस में विरोध अंतर विरोध बन जाएगा। ठीक है, और जो री की मात्रा है वो यहाँ लग जाएगी, रे की मात्रा है वो यहाँ लग जाएगी। ठीक, नी प्लस में झर क्या बन गया, ये निर्झर बन गया। ठीक है, नी प्लस में झर क्या बन जाएगा, निर्झर बन जाएगा। आसी प्लस में वाद आशीर्वाद, ये कई बार पूछा गया है और आशीर्वाद में ये भी पूछा जाता है कि सही कौन सा है, शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए, तो आशीर्वाद को वही हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे आशीर्वाद को। ठीक है, आशी प्लस में वाद आशीर्वाद, तो ये यह लेवे आ रहे हैं विसर्ग के बाद, यह लेवे हो या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर स्वर हो तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, रे में, तो रे की मात्रा यहाँ लग जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ई या ऊ के बाद कै ख आए या विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स हो जाएगा। जैसे देखो ये ई है विसर्ग में, नी है ना, तो ऐसे ही तो है ये आपकी, ये है ना, नी प्लस में फिर ये आ गया कै, तो ये ई में और ये कै आ गया तो विसर्ग के स्थान पर ये विसर्ग हो जाएगा गायब, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ये षटकोण वाला श हो जाएगा ये। ठीक है, तो नी प्लस में कपट निष्कपट बन गया है, नी प्लस में कपट क्या बन गया, निष्कपट। ऐसे ही दू प्लस में कर दुष्कर बन जाएगा। ठीक है, दू प्लस में कर क्या बन गया, दुष्कर बन गया। नी प्लस पाप निष्पाप, ये षटकोण वाला श आ गया है यहाँ पर, है ना, ये देखो नी प्लस में पाप निष्पाप, ये आधा श आ गया है आपका यहाँ पर। ठीक, नी प्लस में फल निष्फल। चलो आगे नेक्स्ट रूल देखो, विसर्ग के बाद तय और से आए तो विसर्ग का स हो जाता है। देखो ये विसर्ग और ये तय आ गया तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, श में। ठीक, तो नमे प्लस ते नमस्ते, नी प्लस संतान निसंतान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नी प्लस तार निस्तार, दू प्लस साहस दुस्साहस। ठीक, एक दो रूल और है फिर ये खत्म हो जाएगी आपकी।
ये देख लो, ये इसमें है ना विसर्ग यूं यूं का यूं रहेगा, एज इट इज रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, आपका ये विसर्ग एज इट इज रहता है। कब रहता है, जब विसर्ग के बाद यानी कि ए के बाद यूं कह लो, आप विसर्ग से पहले ए हो, भाई ये विसर्ग है, इससे पहले ए की ध्वनि आ रही है ना, तय, तो ये कर लो, या फिर यूं कह लो कि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले तय में ए ही तो शामिल है ना, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद, या फिर यूं कह लो कि ए के बाद कै ख ग कै ख पै और फे हो, कै और ख, उसके बाद पै और फे हो, तो विसर्ग एज इट इज रहेगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। क्या ध्यान में रखनी है, विसर्ग के बाद अभी यूं देखोगे, विसर्ग से पहले ए हो, सीधी बात तो ये देखो, विसर्ग से पहले ए है, ये देखनी पड़ेगी पहले तो हमें। जी हाँ, विसर्ग से पहले यहाँ पर ए है, तय में ए की ध्वनि है, यहाँ पर ए की ध्वनि है, यहाँ पर मनह में ए की ध्वनि हो गई, विसर्ग से पहले पुनः ए की ध्वनि, प्रातः ए की ध्वनि, अधः ए की ध्वनि हो गई। उसके बाद कै ख पै और फे, देखो कै पै कै फे कै और पै, सभी में कै ख पै फे हो तो विसर्ग क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, विसर्ग चेंज नहीं होगा। तो अंत्य प्लस में करण, अंत्यकरण हो गया, यहाँ विसर्ग यूं का यूं रहेगा, बदलेगा नहीं, और बाकियों में बदल जाता है। अंत्य प्लस में पुर, अंत्य पुर, मने प्लस कल्पित, मने कल्पित हो गया, मन कल्पित, पुनः प्लस फलित, पुनः पुनः फलित, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, ठीक है, प्रातः प्लस काल क्या बन गया, प्रातः काल। तो विसर्ग के बाद यदि आपका विसर्ग से पहले ए हो और उस विसर्ग के बाद कै ख पै फे हो, तो विसर्ग सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब ये हो गए आपके क्वेश्चन, सारे उदाहरण सहित मैंने ये आपको बता दिए हैं, और बाकी क्लास में हम कोई नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक हम लेंगे।